राधे राधे दोस्तों, आइए नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। इन्हीं सातों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं दलिया और खुपरी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उससे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने उसे तुरंत मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन घर में काम काज के कारण दिया हुआ वादा उसने भूल गई। और उसके बाद जब छोटी बहू दूसरे दिन वह बात छोटी बहू को याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को भी उसी स्थान पर बैठा देख बोली, भैया नमस्कार। आप सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सब मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया। बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि यही सब जानते थे कि कोई छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तो सब बोला कि मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने और उसके पिताजी ने बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे भी और अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा लिया। छोटी बहू को यह बात जब बहुत बुरी लगी, उसने अपने भाई सर्प को याद किया और उसे आने की प्रार्थना की। भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सब बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे उसे पहना वैसा ही हीरो मणियों
का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया। इस प्रकार है नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने ही पुत्रों को जनमेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। जनमेजय जो कि राजा परीक्षित का पुत्र था, उनके यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए और वो ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम नागवंश में महात्मा जरकारु के पुत्र आस्तिक मुनि की ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन ही बताया था। कहते हैं इसके बाद जब राजा जनमेजय ने नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया और वे आहुति के लिए मंत्रोच्चार करने लगे, तो वैसे ही नाग जलने लगे। कहते हैं तब आस्तिक मुनि ने उन नागों पर दूध डाला, जिससे उन्हें जलन से शांति मिली। कहते हैं कि आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पंचमी के दिन ही नागों को बचाया था, इसलिए ही हर साल इस तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है और नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रस्सी नहीं मिल रही थी, तब इस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह पर इस्तेमाल किया गया। इसे कहते हैं कि इसके बाद से ही इस तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वहीं इस पर्व से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की नागों से रक्षा की थी। कहते हैं इसके बाद से ही नागों की पूजा का परंपरा। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।